हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे थैलस ऑर्गेनाइजेशन इन एल्गी। मतलब एल्गी के अंदर किस तरह से थैलस का ऑर्गेनाइजेशन होता है, या किस किस फॉर्म्स के, किस किस स्ट्रक्चर के, किस किस रूप की, किस किस शेप की थैलस एल्गी के अंदर पाए जाते हैं या शैवाल के अंदर पाए जाते हैं। Thalli of algae show a range of organization starting from unicellular form to highly organized multicellular habit, where the plant body is differentiated into root-like, stem-like, leaf-like structures, giving higher plant-like appearance. Their size ranges from few microns to several meters. Now, एल्गी के अंदर या शैवाल के अंदर क्या होता है कि जो इनका थैलस होता है, जो इनकी प्लांट बॉडी होती है, वो एक यूनिसेल्युलर से लेके मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर हो सकता है एंड हाईली ऑर्गेनाइज्ड मल्टी सेल्यूलर। हाईली ऑर्गेनाइज्ड मतलब उसके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आपको अलग दिखाई देंगे, अलग अलग सेल्स अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करेंगी। इस तरह से आपको उसके अंदर यूनिसेल्युलर मतलब केवल एक सेल, सिंगल कोशिका, एक कोशिका पाई जाएगी एंड वो एंटायर वो सिंगल कोशिका ही पूरे प्लांट की तरह एक्ट करेगी, पूरी प्लांट बॉडी को रिप्रेजेंट करेगी। तो एक यूनिसेल्युलर एल्गी भी हो सकती है। एल्गी का जो थैलस होता है, कई ऑफ एल्गी यूनिसेल्युलर भी हो सकती है एंड कई फॉर्म्स जो एल्गी के होते हैं वो मल्टी सेल्युलर होते हैं, जिनके अंदर की हमें प्लांट बॉडी हमें ऐसे लगेगा जैसे कि थैलस का मतलब तो ये होता है कि प्लांट बॉडी इट इज़ नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। प्लांट बॉडी जो है वो जड़, तना, पत्ती के अंदर विभेदित नहीं होती है, लेकिन मल्टी सेल्युलर जो एल्गी होएगी उसके अंदर आपको कुछ मल्टी सेल्युलर फॉर्म्स ऑफ एल्गी में ऐसा लगेगा जैसे कि उसके अंदर जड़ भी है, तना भी है, पत्तियाँ भी है, जबकि एक्चुअल में वो कुछ भी नहीं होता है। ट्रू लीफ, रूट ऐसा कुछ भी स्ट्रक्चर नहीं होता है। इट इज़ अ सिंपल थैलोइड स्ट्रक्चर। तो एल्गी जो होती है इसका डाइवर्स फॉर्म्स होते हैं इसके। इट कैन बी यूनिसेल्युलर, इट कैन बी इट इज़ मल्टी सेल्युलर इनहैबिटेड, और इसकी जो साइज़ होती है इट वेरीज फ्रॉम फ्यू माइक्रोन्स टू सेवरल मीटर्स। कई मीटर्स बड़ा भी एल्गी का थैलस हो सकता है। द एल्गल थैलाई आर ग्रुप्ड इनटू फॉलोइंग बेस्ड ऑन देयर ऑर्गेनाइजेशन। नाउ ये निम्न प्रकार के एल्गी के थैलाई पाए जाते हैं। पहला है यूनिसेल्युलर। यूनिसेल्युलर फॉर्म्स ऑफ एल्गी आर कॉल्ड एसेल्युलर एल्गी एज द फंक्शन इज कंप्लीट लिविंग ऑर्गेनिजम्स। Unicellular forms are common in all groups of algae except Rhodophyceae, Phaeophyceae, Charophyceae. The unicells may be motile or non-motile. Now, unicellular या एक कोशिकीय जो एल्गी होती है उसको एसेल्युलर एल्गी भी कहते हैं, क्योंकि उसकी जो एक सिंगल कोशिका होती है वो कंप्लीट प्लांट को रिप्रेजेंट करती है, पूरे प्लांट को रिप्रेजेंट करती है वो। एंड यूनिसेल्युलर फॉर्म्स की जो एल्गी होती है वो करीब करीब सभी के ग्रुप्स के अंदर पाई जाती हैं एक्सेप्ट रोडोफाइसी, फियोफाइसी, कारोफाइसी। ये क्या है, ये थोड़े हायर एल्गी है, एडवांस्ड एल्गी होती है। तो इनके अलावा बाकी जितने भी लोअर ग्रुप्स होते हैं एल्गी के, उनके अंदर यूनिसेल्युलर फॉर्म्स भी पाए जाते हैं। अब ये जो यूनिसेल्युलर फॉर्म्स होते हैं दे कैन बी मोटाइल, दे कैन बी नॉन मोटाइल। मोटाइल मतलब गतिशील, वो गतिशील भी हो सकते हैं एंड दे आर नॉन मोटाइल ऑल्सो। दोनों तरह के फॉर्म्स हो सकते हैं, अगतिशील भी हो सकते हैं। द मोटाइल यूनिसेल्स आर आइदर राइजोपोडियल और फ्लैजिलेटेड। नाउ जो एल्गी का, जो यूनिसेल्युलर एल्गी का जो मूवमेंट होता है वो आइदर बाय राइजोपोडियल, या तो राइजोपोड के कारण हो सकता है या बाय मीन्स ऑफ फ्लैजिला के कारण हो सकता है। The rhizopodial forms lack rigid cell wall and have cytoplasmic projections that help them in amoeboid movement like in chrysommoeba। जैसा कि ये नीचे डायग्राम देखो, इस राइजोपोडियल जो फॉर्म होता है एल्गी के अंदर, इसके अंदर कोई रिजिड सेल वॉल नहीं होती है इस यूनिसेल्युलर एल्गी के अंदर। और जैसे अमीबा के अंदर साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस निकलते हैं, अमीबा जब मूव करता है, वैसे ही इसके अंदर भी साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस निकलते हैं विच हेल्प देम इन अमीबॉइड मूवमेंट, जो कि इसको अमीबा की तरह इस शैवाल को मूव करने के अंदर मदद करती है। जैसा कि इस क्राइस अमीबा का ये जो डायग्राम है इसके अंदर आप देखो
ऐसे ये जो शैवाल है वो मूव करती है। इसके अंदर ये साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस निकले हुए हैं। ऐसे फ्लैजिला भी है लेकिन साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस भी इसके अंदर निकले हुए हैं जो कि इसको मूव करने के अंदर इस एल्गी को मदद करते हैं। ठीक है। देन इसके बाद में जो नेक्स्ट यूनिसेल्यूलर द मोटाइल यूनिसेल्स आर आइदर आइसोपोडियल और फ्लैजिलेटेड। राइजोपोडियल फॉर्म्स जो होते हैं वो क्राइसअमीबा हमने कहा। द फ्लैजिलेटेड यूनिसेल्स रिजेंबल द मोटाइल गैमीट्स एंड जूस्पोर्स। द फ्लैजिला function as organ of locomotion varying in number and type in different groups. The flagellated unicells are found in many groups of algae, for example Chlamydomonas of Chlorophyceae, Euglena of Euglenophyceae, etc. Now जो flagellated unicellular algae होती है वो हमें एक तरह से मोटाइल गैमीट्स या मोटाइल एल्गी के अंदर जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको बोलते हैं गैमीट्स। एंड जो जाइगोट जो बनता है बाय फ्यूजन ऑफ गैमीट जो प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन बनता है उसको बोलते हैं जूस्पोर। ठीक है। तो ये जो जूस्पोर्स होते हैं एंड जो गैमीट्स होते हैं दे आर जनरली मोटाइल और इनके ऊपर फ्लैजिला पाए जाते हैं। तो जो यूनिसेल्यूलर फ्लैजिलेटेड एल्गी होते हैं वो हमें मोटाइल गैमीट्स या जूस्पोर्स की तरह दिखाई देते हैं। और ये जो फ्लैजिला होते हैं दे फंक्शन एज ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन। वो फ्लैजिला का कार्य होता है एल्गी को या शैवाल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव करने के अंदर मदद करना। एंड द टाइप नंबर ऑफ फ्लैजिला टाइप ऑफ फ्लैजिला ये अलग अलग ग्रुप्स ऑफ एल्गी के अंदर अलग अलग होते हैं। फ्लैजिलेटेड यूनिसेल्स आर फाउंड इन मैनी ग्रुप्स ऑफ एल्गी, फॉर एग्जाम्पल इन क्लेमाइडोमोनास ऑफ क्लोरोफाइसी, यूग्लिना ऑफ यूग्लिनोफाइसी एक्सेट्रा। नाउ जो कॉमन एग्जाम्पल फ्लैजिलेटेड यूनिसेल्यूलर एल्गी के हैं वो है क्लेमाइडोमोनास। ये देखो इसके ऊपर टिप पर दो फ्लैजिला निकले हुए हैं, दोनों फ्लैजिला इक्वल लेंथ के और ये फ्लैजिला इसको मूव करने के अंदर हेल्प करते हैं। सिंगल सेल है, ये सिंगल सेल कंप्लीट प्लांट को रिप्रेजेंट कर रही है क्लेमाइडोमोनास के अंदर। इसमें डिस्क शेप्ड ये ग्रीन कलर का जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ क्लोरोप्लास्ट। तो इसके अंदर ये डिस्क लाइक इसकी शेप कैसी तश्तरी जैसी ये डिस्क इसका यू शेप ये क्लोरोप्लास्ट है इसका। देन बीच के अंदर सेंट्रल में न्यूक्लियस है, स्टिग्मा या आइसपोर्ट पाया जा रहा है, स्टार्च ग्रेन्स रिजर्व फूड मटेरियल। क्लोरोप्लास्ट के अंदर पायरेनॉइड इज प्रेजेंट, बाकी सेल ऑर्गेनेल सारे गोल्गी एपरेटस माइटोकॉन्ड्रिया और दो छोटे छोटे वैक्यूल्स इसके अंदर पाए जा रहे हैं। ठीक है। तो और इसके जो दो फ्लैजिला हैं दोनों फ्लैजिला करीब करीब इसके टिप पर से निकल रहे हैं एंड दे आर ऑफ इक्वल लेंथ और ये फ्लैजिला इसको मूव करने के अंदर हेल्प करते हैं। ठीक है। देन सेकेंड यूग्लिना ऑफ यूग्लिनोफाइसी। यूग्लिना के अंदर एक फ्लैजिला दिखाई दे रहा है एंड ये फ्लैजिला फिर इसके अंदर भी वही स्टिग्मा है, क्लोरोप्लास्ट है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है, न्यूक्लियस है और पेलिकल है। तो ये यूग्लिना का स्ट्रक्चर है। ये बाय मीन्स ऑफ दिस फ्लैजिला ये यूग्लिना भी मूव करता है। तो ये हमने सिर्फ एक सिंपल थोड़ा सा यूनिसेल्यूलर एल्गी के अंदर जो थैलस का ऑर्गेनाइजेशन होता है वो हमने देखा। ठीक है। ओके।